जहाँ पर मेडिकल के बिल पास होते हैं, वहाँ पर बिल सैंक्शनिंग अथॉरिटी के तौर पर, यानी वो अथॉरिटी तो नहीं था, वो बिल अपने अथॉरिटीज को देता था कि भाई ये बिल पास होने हैं, और जब वो बिल पास हो जाते थे तब उन बिलों की रकम को वह क्लर्क डाइवर्ट कर रहा था और उसे ISIS के खाते में भेज रहा था। और जिनके बिल पड़े हुए हैं उन्हें अभी भी ये लग रहा है कि मेरे बिल तो पास नहीं हुए, वो कहीं चक्कर काट रहे होंगे सिस्टम में। कई बार जिनके बिल पास होने होते हैं उन्हें पता भी नहीं रहता कि उनका बिल कहाँ पहुंचा, किसके पास पहुंचा, क्यों क्लियर नहीं हो रहा है इत्यादि। तो इन्हीं बातों का फायदा उठा करके ये क्लर्क उनके बिल जो है वो करोड़ों रुपए के बिल पास करा करके ले रहा था और उस पैसे को वो डाइवर्ट करके ISIS के फंड में जमा करा रहा था। अब वह क्लर्क पकड़ा गया है। तो मुद्दा ये होता है कि इन ऐसे जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, छोटे स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनको इनका कोई भी बड़ा ऑफिसर इनका इंस्पेक्शन नहीं करता है। मुझे याद आता है कि जब मैंने सर्विस में एंटर किया और मेरा अभी भी 1 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा था, तो एक हमारे जिस SDO के पास मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा था, उसने एक बार मुझसे कहा कि मैडम कल हमें ट्रेजरी के इंस्पेक्शन के लिए जाना है। और ट्रेजरी का इंस्पेक्शन जब हमने किया तो वहाँ पे मैंने क्या सीखा, जो वो कर रहे थे और मुझे बताते चल रहे थे कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या उसका उद्देश्य है, वगैरह वगैरह। तो उसमें देखा कि जो बिल पास हो रहे हैं उसमें से कुछ रैंडमली बिल्स निकाल करके उनको वो इंस्पेक्ट कर रहे थे इत्यादि। तो जब इस तरह का थोड़ा सा सीनियर ऑफिसर के इंस्पेक्शन का भय बना रहता है, तब इन सारी बातों को पकड़ने का एक कोप बन जाता है, जो कि इस क्लर्क के केस में मैं देख रही हूँ कि उस तरह का इंस्पेक्शन शायद कभी उसके किसी वरिष्ठ ने नहीं किया होगा, या जिनके बिल सबमिट हो चुके हैं और उनके पास अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने कई बार के लिए अपनी शिकायत भी लिखवाई होगी। तो क्योंकि ये कई वर्षों से मतलब कुछ 3-4 वर्षों से चल रहा था और इस बीच कई करोड़ रुपए का इसने ट्रांसफर किया है ISI के खाते में। तो इतने सारे लोगों के जब बिल पेंडिंग रह रहे थे, किसी न किसी ने तो शिकायत जरूर की होगी। लेकिन अगर हमारे वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों पर ध्यान नहीं देते हैं और उसे कोई छोटी मोटी फालतू शिकायत समझ करके कि हाँ किसी ने शिकायत की है, उसका मेडिकल बिल नहीं मिल रहा है, कभी मिल जाएगा, जब पास हो जाएगा मिल जाएगा, इसमें मैं क्यों अपना सिर खपाऊं, इस तरह से जब वरिष्ठ अधिकारी अगर करते हों, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है कि जब ये क्लर्क इस तरह से बिल पास करा करके उसकी रकम डाइवर्ट कर रहा था, तो जिनकी रकम डाइवर्ट हो रही थी वो शिकायत कर रहे थे या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे थे तो उन शिकायतों पर उनके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे। मुझे लगता है कि रेलवे को इंटरनली इस मामले की छानबीन अवश्य करनी चाहिए कि कहाँ पर ये स्कोप था कि वरिष्ठ इस चीज को पकड़ सकते थे, और NIA के पकड़ने से पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्फत ही इस प्रकार का जो वो गुनाह कर रहा है, अपराध कर रहा है, उस अपराधी को पहले ही खाते के अंदर ही पकड़ा जाए। ये बात रेलवे मंत्री को स्वयं सोचनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रशासनिक अनुभव बहुत अधिक है।